वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल सुधांशु आपकी मदद करने फिर से आ गया हूँ। कल बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इसके फॉर्म टीआरई 2 का फॉर्म को भरने का रजिस्ट्रेशन का जो भी डेट है उन्होंने बता दिया था। और जैसा कि आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो 14 तारीख तक जाएगी और एक लेट फाइन के साथ 17 तक होगा। और फॉर्म भरने का जो है 10 तारीख से लेकर आप 25 तारीख तक कर पाएंगे। तो अभी इसमें क्या है कि उन्होंने कल तक तो ये लिंक नहीं था, रात तक तो अर्ली मॉर्निंग में लगभग 3-4 बजे के बीच में ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिंक आया है। तो इस रजिस्ट्रेशन को शुरू कैसे करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो onlinebpsc.bihar.gov.in है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो उसमें जब स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, पेज को ऊपर करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके एक ऐसा लिखा है और एक रो ऐड किया हुआ है जिसमें स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का एक लिंक है, जिसमें आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन जब क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक फॉर्म आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और फ्यूचर में आपको दूसरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। तो ठीक है, अब इस बटन को क्लिक करने पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं क्या होता है। जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपको ये फर्स्ट पेज खुलेगा और फर्स्ट पेज में एक फॉर्म है, पिछले बार की तरह ही है लेकिन इस फॉर्म में थोड़े से मॉडिफिकेशन किए गए हैं। पिछले थोड़ा डेटा अलग टाइप से मांगा गया है, कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि टीआरई 1 में एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023 था, अब ये नया टीआरई 2 आ चुका है तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 27/2023 है। और देखेंगे कि ये फॉर्म जो है टोटल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके फीस भर देनी है ये 14 तारीख तक 17 तारीख तक, ताकि बीपीएससी को आगे सेंटर अलॉट करने में कितने स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं ये सब डिसाइड करने में उनको हेल्प होगा। और फॉर्म आप 25 तारीख या शायद 26 तारीख जो भी है तब तक आप भरते रहेंगे, उनको फिर कोई बात नहीं है। तो क्योंकि एक बार फी भर देने से उनको भी एश्योरेंस हो जाएगा कि उनके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने हैं और एग्जाम लेने की तैयारी उनको इसी हिसाब से करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसमें कैंडिडेट्स नेम है, कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम है। आप यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम दोनों के लिए अलग अलग बने हैं, एक में ही मत डालिएगा। जबकि फादर्स नेम जो पिता का नाम है और मदर्स नेम है उसमें फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम डालने की अलग अलग कुछ ऐसा नहीं है, आप एक ही रो में फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम दोनों डाल सकते हैं। हाँ, किन्हीं भाइयों का, किन्हीं दोस्त लोगों का अगर कोई मिडिल नेम है जैसे राहुल कुमार सिंह है तो मिडिल नेम में कुमार लिख देंगे, लास्ट नेम में सिंह लिख देंगे, ऐसे करके वो पढ़ के इसको भरेंगे। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आधार नंबर आईडी टाइप है। आईडी टाइप आपको 3 तरह के आईडी टाइप चूज करने के ऑप्शन दिए गए हैं जो पिछले बार भी दिया गया था, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो ऑप्शन तो आपको चूंकि 3 दिया गया है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप में से सब लोग आधार नंबर ही भरेंगे, कुछ दूसरा नहीं भरेंगे। क्योंकि इस बार जब डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो रहा था तो आधार नंबर पर लोग वेरीफाई कर रहे थे आधार कार्ड से, तो फोन में उनके ओटीपी नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने डाला नहीं था। कई लोगों का क्या है कि आधार और मोबाइल कनेक्टेड नहीं है, तो वो ऐसे लोग जाकर आधार सेंटर में जाके अपना मोबाइल नंबर को अपने आधार से ऐड कर दें, या फिर अगर आधार सेंटर आसपास नहीं है तो अंचल ऑफिस चले जाएं या ब्लॉक ऑफिस चले जाएं, वहां पर आधार सेंटर होता ही है, तो वहां से अपलोड ऐड करा दें। 7 दिन के अंदर वो आपका ऐड हो जाएगा। इन द मीन टाइम तब तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर लें। ठीक है, तो वो ऐड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस बार आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि ये बात एडवर्टीजमेंट में भी लिखी हुई है, मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं कि मोबाइल नंबर को आधार में ऐड करना है वेरिफिकेशन पर्पज से। ठीक है, फिर वो जो आधार आपका ई आधार होगा या फिर जो आपका हार्ड कॉपी का आधार होगा उसको स्कैन करके 100 KB के अंदर का फाइल बना लें और उसको अपने लैपटॉप में या पीसी में सेव करें। और यहाँ पर जब अपलोड बटन है, अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो उसको अपलोड करने का पाथ आ जाएगा और जैसे उस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे वो अपने आप अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और अपलोड होने के बाद ये व्यू का एक ब्लू कलर का एक बटन जनरेट हो जाएगा। ये बटन पहले नहीं होगा, जब अपलोड करेंगे तब ये जनरेट होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना आधार
कार्ड दिखेगा। या फिर मान लीजिए कि गलती से आपने कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो आप ये भी देख पाएंगे कि आपने आधार नहीं कुछ और कर दिया है, तो आप जाके दोबारा से उसको अपलोड करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा, डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब नया है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हैं? तो ऑब्वियसली हैं। क्या आप बिहार के परमानेंट नागरिक हैं? अगर हैं तो यस करना है, नो है तो नो करना है। गलत इंफॉर्मेशन भरेंगे तो इस बार बीपीएससी आपको छोड़ने वाला नहीं है, स्ट्रेट अवे आपके डॉक्यूमेंट को, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित करेगा। अगर आप रेसिडेंट हैं तो सर्टिफिकेट नंबर इसमें डालिए, अगर आप नहीं हैं तो जाकर आप नो करिए, उसमें ऑप्शन नहीं आएगा, जो इशू डेट है उसमें लिखा रहता है उसको भर दीजिए। और फिर वो सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन अगर आप बनवाए हैं तो आपका जो है वो अपने आप 100 KB के नीचे ही रहता है। अगर इनकेस अगर नहीं रहता है तो आप उसको वेबसाइट से जाके, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, वहां से जाकर आप उसको रीसाइज करके 100 KB का कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे आते हैं कि अब आगे आएंगे तो देखिए कि आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं। अगर हैं तो यस करिए, और जब यस करेंगे तो नीचे के जो 5 ऑप्शन हैं वो आपको चूज करने आ जाएंगे। अगर आप नो करेंगे तो ये सारे जो बटन हैं इस पर क्लिक नहीं होगा, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब अगले में देखिए, आर यू मैरिड, मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा हैं तो यहाँ करना है, नहीं है तो यहाँ करना है। जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, आजकल गवर्नमेंट थर्ड जेंडर को भी रिकॉग्नाइज करती है और करना भी चाहिए, वो भी हमारे समाज के ही लोग हैं, हिस्सा हैं। तो जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल, यहाँ फीमेल क्लिक किया हुआ है, आप इसको मेल क्लिक कर दीजिए, मेल है तो फीमेल है तो यहाँ फीमेल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे बढ़िए। अगर आप फ्रीडम फाइटर के नाती पोते हैं, सन है, नाती पोते हैं, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं है तो नो करिए। पर्सन विद डिजेबिलिटी, आपको कोई डिजेबल पर्सन है, यस है तो यस करें, और फिर किस टाइप के डिजेबिलिटी ऑप्शन, नो करेंगे तो ये ऑप्शन पर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, अगला पर चलते हैं। अभी देखिए अभी जो है इसमें फी कंसेशन का बोला गया है। डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट में जो कंसेशनल फी है महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, बाहर की महिलाओं के लिए नहीं, आप हैं उनके लिए कंसेशनल फी यही है कि बिहार की जो महिलाएं हैं, बाहर की महिलाएं वो जनरल में हैं, वो अपने आप को उस कैटेगरी में ना समझें। हाँ, तो जो बाहर की महिलाएं हैं तो उनको पूरा फी पे करना पड़ेगा, और उनके लिए जो सीटेट का स्कोर भी है वो 90 मार्क्स है। ऐसा नहीं है कि आप महिलाएं हैं और तो आप 82 में, या SC ST महिलाएं हैं तो 75 में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके लिए सीटेट का स्कोर भी मिनिमम 90 मार्क्स ही होना चाहिए। उसी तरह से आपको फ़ी में भी कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, जो फुल फी है आपको वो पे करना है। ये जो है ये बिहार की महिलाओं के लिए है। आप फॉर्म भरेंगे खुद रियलाइज हो जाएगा आपको, देखिएगा। एक सर्विसमैन है, नो। फिर अगर आप ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं तो उसको चूज करना है। ठीक है, यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। ओके, यहां तक बढ़ने के बाद अब आगे देखिए क्या है। आगे में ऑप्शन चूज करना है, आपने क्या किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, या फिर जो कंप्यूटर साइंस के हैं उनको शायद बीएड की जरूरत नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे, जो बीटेक वाले हैं कंप्यूटर साइंस वाले। फिर संगीत से अगर आपने किया है, आपकी वो वाली योग्यता है, हाँ, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो ज़्यादातर कैंडिडेट तो बीएड वाले हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो आपको दिखेगा, यहाँ दिखेगा कि क्या आपने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो दक्षता या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो पात्रता परीक्षा हुआ कि सीटेट एस्टेट ये हुआ। दक्षता परीक्षा उनके लिए है जो नियोजित शिक्षक हैं, जो इंटरनल डिपार्टमेंटल उनका एग्जाम हुआ था, वो उस पर क्लिक करेंगे तो फिर उनको सीटेट एस्टेट 2012 के पहले के हैं तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाद के हैं तब उनको ये वाला ऑप्शन चूज करना है और वो उस हिसाब से भरना है। तो यहाँ पे मैंने पात्रता परीक्षा पे क्लिक कर दिया है क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट उसी के हैं। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन पॉपअप होते रहेंगे, हाँ, तो आपको उसको पढ़ना है। और उसके बाद जैसे भी यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल गए कि आप इनमें से किस पात्रता परीक्षा का योग्य धारण करते हैं। तो अगर आप सीटेट पेपर 2 यहाँ रिक्वायरमेंट है, अगर आप एसएसटी में या लैंग्वेज में भर रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 एसएसटी वाला,
और अगर आप साइंस, गणित और लैंग्वेज में भर रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 जो आपने साइंस और मैथ से दिया था वो वाला, इस पर टिक कर देना है। अगर आप 9-10 में अगर हैं एलिजिबल हैं और आपने एस्टेट पेपर 1 भी दिया हुआ है तो उस केस में आप इसको, और अगर आपने सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, और अगर पेपर 2 एस्टेट का पेपर 2 जो अभी हुआ था लास्ट मंथ ही उसका रिजल्ट आया है अक्टूबर फर्स्ट वीक में, तो उसका आप ये टिक करेंगे। तो जो भी एप्लीकेबल है, इन तीनों में एप्लीकेबल है तीनों करें, एक में है तो एक करें, ठीक है। और ऐसे जब आप टिक कर देंगे तो तीनों टिक करेंगे, मान लीजिए हाँ तीनों मैंने टिक कर दिया है तो तीनों को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि सीटेट पेपर 2 सर्टिफिकेट नंबर, तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट आता है उस पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। तो अतुल प्रसाद जी ने क्या कहा था कि इफ सर्टिफिकेट नंबर इज नॉट अवेलेबल, सर्टिफिकेट नंबर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप एनए लिखिए और डेट चूंकि उसका सीटेट वाले सर्टिफिकेट पर है तो उस डेट को भर दीजिए, ठीक है। अब चूंकि क्या है कि मैंने यहाँ पर एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 भी, अब जैसे करेंगे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सीटेट का अपलोड हो जाएगा और व्यू का बटन हो जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। अब क्या है कि एस्टेट, इसमें सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्लैरिफिकेशन भी बीपीएससी को देना पड़ेगा कि करना कैसे है, बीपीएससी दे या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट दे, जो भी दे। तो एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का जो रिजल्ट आया उसकी सिर्फ वेब कॉपी आई है, ऑनलाइन रिजल्ट आया। तो उसमें जब आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर तो उस पर भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, बीएसीबी यूनिक आईडी है, ये सारी चीज़ें हैं, और सर्टिफिकेट नंबर भी नहीं है, और दूसरा उसके इशू करने का भी डेट उस पर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वो रिजल्ट आया था तो मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था वो डेट यहाँ भर दिया है, लेकिन आप इसको बाद में चेंज भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जब तक भरेंगे नहीं आप फॉर्म में आगे जा नहीं सकते हैं। तो वो जब क्लैरिफिकेशन आएगा तो ये डेट को आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दीजिएगा बाद में। और सर्टिफिकेट को जैसे ही अभी जैसे दो जगह से डाउनलोड, 2 लिंक उसके लिए डाउनलोड था, सर्वर 1 सर्वर 2। तो उसमें क्या है कि आपने जो रिजल्ट आया था 2 पेज में आया था, पेपर 1 का, पेपर 2 का, तो आप फिर ऑनलाइन जाके स्प्लिट पीडीएफ से आप उसको स्प्लिट कर दीजिएगा। पेपर 1 का रिजल्ट एक पेज में बना लीजिएगा, पेपर 2 का दूसरे पेज में बनाकर स्प्लिट पीडीएफ कर दीजिएगा, और पेपर 1 का यहाँ अपलोड कर दीजिए, पेपर 2 का आप यहाँ अपलोड कर दीजिए। और डेट क्या है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वाला जो डेट है 4 अक्टूबर को शायद आया था, मैंने वो डेट डाल दिया है, आप यहाँ पर कर देंगे तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा जब अपलोड करेंगे तो, ठीक है। तो ये कर देंगे। उसके बाद फिर जब आगे देखिए तो अभी क्या है इसमें, तो अभी दो चीज़ों का है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की वैकेंसी भी है, और कल्याण विभाग में जो SC ST जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी विद्यालय अध्यापक या प्रधानाध्यापक की कुछ पोस्ट हैं, कुछ 400-500 ऐसे करके 250 ऐसे करके कुछ पोस्ट आई हैं बट चीज, तो उसके लिए भी है। तो अब दोनों के लिए तो दोनों पे क्लिक करें, नहीं है तो एक पर क्लिक करें। अब यहाँ पर जो आगे है लैंग्वेज कौन सा मैंडेटरी है, ये मैंने यहाँ हिंदी ऑलरेडी चूज किया है, लेकिन ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो 3 चीजें हैं, हिंदी है, बांग्ला है और उर्दू है। तो जो बंगाली फ्रेंड्स हैं, जो उर्दू के जो हैं, वो अपने लिए अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, क्योंकि ये जो आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन होना है पार्ट 1 का, तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन होना है, तो इंग्लिश का होगा 8 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन या तो हिंदी, बांग्ला या उर्दू का होगा, ठीक है। तो आप यहाँ जो चूज करेंगे आपके लिए क्वालिफाई वही आएगा, तो यहाँ हिंदी चूज कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर अपना जो भी आपका अप्रोप्रिएट है उसको भर दीजिए। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जैसे मैंने तीनों ऑप्शन चूज किए थे, 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए और 11 to 12 के लिए, आप किस सब्जेक्ट के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है, उसके हिसाब से या फिर किसके लिए एलिजिबल हैं। 6 to 8 में आप विज्ञान के हैं या फिर SST के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, यहाँ पर चूज कर दीजिए। 9 to 10 में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए भी आप अप्रोप्रिएट हैं, या जिसके लिए आपने स्टेट पेपर 1 दिया हुआ है और अप्रोप्रिएट भी हैं, आप वो चूज़ करें। 11-12 में भी आप अपने स्टेट पेपर 2 के हिसाब से, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से आप इसको चूज़ करेंगे। एड्रेस लाइन में एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में 2 हैं, जहाँ से पर आपको जो चिट्ठी पत्री चाहिए, आप टेम्पररी एड्रेस है आप उस एड्रेस को भरेंगे, और परमानेंट एड्रेस में जो आपका परमानेंट एड्रेस है आप वो भरेंगे, या फिर अगर दोनों सेम ही है तो सेम ही भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें ये जो है डिक्लेरेशन है,
अभी देखे होंगे कि अतुल साहब प्रसाद जी ने बीपीएससी की वेबसाइट पे लगाया था कि जो जो गलत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं या नहीं आए हैं, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था कि हमने सारे चीज़ें सही से किया है। ये वही वाला डिक्लेरेशन है। यू हैव रिक्वायर्ड एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो आप इसको मतलब एडवर्टीजमेंट में जो मेंशन किया हुआ आपने उसके हिसाब से सारे क्वालिफिकेशन को किया है कि नहीं किया है। हाँ, तो यस करना है, नो करना, नो करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यस करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। फिर आप अपने ईमेल आईडी को यहाँ डालें। फिर जो ईमेल आईडी को टाइप करिए, यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, टाइप करेंगे तब लेगा। जब टाइप ही कर लेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे वेरीफाई, तो अगर ये दोनों, ये ईमेल और कंफर्म ईमेल दोनों सेम टाइप किए होंगे तभी वेरीफाई होगा, नहीं तो नहीं वेरीफाई होगा। फिर मोबाइल नंबर आप अपना डालिए और जैसे गेट ओटीपी करेंगे तो आपके फ़ोन पर अल्फा न्यूमेरिक ओटीपी आएगा। कुछ उसमें डिजिट होंगे, कुछ उसमें कैरेक्टर होंगे, जैसे ABCD 1 2 3 ऐसे करके 6 कैरेक्टर का होगा। आप उसको इसमें डाल के, और यहाँ पर जो वेरीफाई का बटन होगा, यहाँ ख़त्म हो चुका है बटन क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, अपने नंबर से मैंने यहाँ 99 डाल दिया है ताकि नंबर क्या शेयर करना है, लेकिन मैंने अपना नंबर डाल के यहाँ वेरीफाई कर दिया था। ठीक है, तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर जो कैप्चा है, कैप्चा को आप यहाँ पे भरेंगे, वो हो जाएगा। फिर सबमिट बटन जैसे ही करेंगे आप, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो सबमिट हो जाएगा आपका। और उसमें सबमिट होने के बाद क्या है कि आपके पास वो सेव कर लीजिएगा, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम भी आ जाएगा उसके अंदर, और पासवर्ड आएगा। आप उसको ज़रूर से ज़रूर सेव करिए क्योंकि आप उससे फर्दर लॉगिन करेंगे। आप उसको कर लीजिए। फिर दोबारा से जो बीपीएससी ये वाली वेबसाइट है onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाएंगे, तो वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तब आपका ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने गलती से फीमेल यहाँ चूज़ कर दिया था तो फीमेल दिखा रहा है। तो ये सारी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। जब फॉर्म भर रहा था तो मैं डिस्कस कर रहा था तो वही छूट गया था। तो जो इस तरह की गलतियां अगर होंगी तो इस बार बोल दिया गया है कि उसको सुधार का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी करना है आपको सही से करना है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें सही से भरें। और फिर उसके बाद अब क्या, ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधी हुई है। अब इसमें क्या है, जब आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे तो वो सफिशियंट नहीं है, आपको यहाँ पर पेमेंट भी करना है। जो एसेंशियल फीस है, जब क्लिक हेयर फॉर फीस करेंगे तो आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा जो पेमेंट सर्वर है आपका वहाँ पर, और वहाँ पर जाके आप डिफरेंट मेथड से, इंटरनेट बैंकिंग से करिए, यूपीआई से करिए, या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से करिए, उसके साथ आपका पेमेंट हो